हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ई। इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास 2.3 मोल्स हों NaClO3 के, तो क्या इसके अंदर जो आयंस होंगे सोडियम के और ClO3 नेगेटिव के वो ज़्यादा होंगे, या अगर 2 मोल्स हों MgCl2 के और इसके अंदर Mg+2 Cl-। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ई। इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास 2.3 मोल्स हों NaClO3 के और 2 मोल्स हों MgCl2 के, तो इन दोनों में किसके टोटल आयंस की तादाद ज़्यादा होगी। अगर हम देखें NaClO3 को, तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। तो अगर हम देखें इस इक्वेशन में, तो Cl O3- के साथ भी 1 लिखा हुआ है और Na+ के साथ भी 1 लिखा हुआ है, तो ये बन जाते हैं 2 मोल्स बनते हैं। जबकि अगर हम MgCl2 को देखें, तो Mg+2 के साथ लिखा हुआ है 1 और Cl-1 के साथ लिखा हुआ है 2, तो 2 और 1 3, ये बन जाते हैं 3 मोल्स। तो हम इधर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसकी जो तादाद होगी आयंस की वो भी ज़्यादा होगी। तो इधर मोल्स 2 बन रहे हैं, इधर मोल्स आयंस के 3 बन रहे हैं, तो इधर मोल्स ज़्यादा हैं इसलिए आयंस की तादाद इधर ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर है MgCl2। तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जो हमारे पास मोल्स दिए गए हैं वो हैं NaClO3 के, ठीक है। तो उनकी मदद से Na+ के मोल्स फाइंड आउट करते हैं। मोल्स ऑफ Na+ वो भी होंगे 2.3, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसकी तादाद 1 है और Na+ की तादाद भी 1 है। तो अगर ये रेशो बनती है 1:1, तो 1:1 का मतलब ये होता है जो मोल्स इसके होंगे वही सेम मोल इसके होंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ Cl O3-। तो Cl O3- के साथ भी इधर 1 लिखा है और NaClO3 के साथ भी 1 लिखा है, तो ये भी 1:1 बनती है। जो मोल्स इसके होंगे सेम वही मोल इसी के होंगे, तो इसके भी मोल्स बनेंगे 2.3 मोल। अगर हम इस साइड पे आ जाएं, मोल्स हम कैलकुलेट करें Mg+2 के, मोल्स ऑफ Mg+2, तो रेशो है 1:1, जो मोल इसके वही सेम मोल इसके। MgCl2 के मोल्स हैं 2, इसके मोल्स भी 2 हो जाएंगे। मोल्स ऑफ Cl-1। अब अगर हम रेशो चेक करें, MgCl2 के साथ तो 1 है, लेकिन जो Cl-1 है इसके साथ 2 है, तो रेशो बन गई 1:2। यानी कि अगर ये 1 होगा तो ये उसका डबल होगा, और अगर ये 2 होगा तो ये डबल उसका बनता है 4, तो ये 4 होगा। तो मोल्स जो इसके निकलेंगे वो निकलेंगे 4। कैसे निकाले हमने? रेशो को इस्तेमाल करके। इधर है 1, इधर है 2, यानी कि अगर ये 1 होगा तो ये उसका डबल होगा, और ये अगर 2 होगा तो ये फिर 4 होगा। तो अभी सवाल में ये क्या है, इसके 2 मोल्स हैं तो इसलिए इसके 4 मोल्स आ गए। अब अगर हम इनके मोल्स को जमा करें और इनके मोल्स को जमा करें, तो इनकी तादाद ज़्यादा बनती है और इनकी तादाद कम बनती है। तो हम इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ मोल्स कम होंगे वहाँ तादाद भी कम होगी आयंस की, और जहाँ मोल्स ज़्यादा होंगे वहाँ आयंस की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 के ई पार्ट का आंसर है MgCl2, कि MgCl2 के अंदर जो टोटल आयंस हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी।